दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज तक पे। मैं हूं अनीता ब्रिटो और आज मेरे साथ है तमन्ना भाटिया एंड मधुर भंडारकर, जो अपनी अपकमिंग मूवी बबली बाउंसर के बारे में हमसे बात करेंगे। नमस्ते। हेलो हेलो हेलो, कैसे लग रहा है आप लोग को? प्रमोशन कैसे लग रहे हैं? कैसे? बहुत मजा आ रहा है। ये फिल्म ही हमने जब बनाई थी, आई थिंक जो भी मधुर सर के साथ काम करते हैं वो लोग भी मधुरिज्म सीख जाते हैं और वो खुद ही अगर वो मस्त मौला नहीं होते तो वो बन जाते हैं। तो थैंक्स टू मधुर सर, दैट हैज रब्ड ऑफ ऑन टू मी। इनफैक्ट आई वाज डूइंग अनदर इंटरव्यू, तो उनके जर्नलिस्ट बोल रहे कि आप तो ये मधुर सर के जैसे साउंड होने लगे हैं क्योंकि बिकॉज सारे इनके वन लाइनर मतलब थोड़े तो चिपकेंगे ना दिमाग में। करेक्ट, हाँ। तो अभी वही दौर चल रहा है। वाह सर, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, एक्साइटमेंट है और खुशी है। और पोस्ट प्रोडक्शन वर्क खत्म हुआ है अभी 2-3 दिन पहले और उसके बाद प्रमोशन चालू है हर जगह पे। तो वेरी हैप्पी एंड सो लुकिंग फॉरवर्ड टू शोकेस द फिल्म टू द ऑडियंसेस। नाइस। यू नो तमन्ना, आपकी एक सीन है ट्रेलर में जो आप वो लड़के को बाहर फेंकते हो। There's one scene in the club ना, he misbehaves और वो आप फेंकते हो। ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ है तब आपने किसी मारपीटी हुई है? नहीं, नॉट रियली। मुझे बचपन में अपने मतलब मेरा भाई ऑफ कोर्स उसके साथ बहुत WWF हो जाता था। I think हम सबके साथ वो ही एक दौर था जहाँ पर और and I was very, and he is my elder brother, so I was like, he used to practice WWF on me. Oh. But were you a bully when you were growing up? Were you a tomboyish? I was tomboyish, yeah. But I was like a dada in my school. I used to fight for samosas. That was my like short break में 15 मिनट में you have to make sure you reach the samosas when they are hot, and you have to eat and get back to class. So you still eat samosa ना? I love. Wow, you still eat? Of course. Diet? वो भी करती आ जाता है? वो भी I mean I have to when I'm doing a film and I'm working on something specific. But I'm mostly मतलब normally तो मैं सादा सरल खाना खाती हूँ, बट लाइक जब मन करता है तो मन को मारती नहीं। करेक्ट, चीट डेज। करेक्ट। वो तो मैं भी खाने के मामले में तो बहुत ही हम लोग, ये हमारा कॉमनैलिटी है, लिंक है कि भाई खाने में हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, परहेज नहीं करते। और हम लोगों ने जब शूट किया दिल्ली में और चंडीगढ़ में तो हमने खूब दबा के खाया। एक तो ठंड थी वहाँ पे और ऊपर से भूख ज्यादा लगती है, और फिर अलग अलग टाइप के हम लोग रेस्टोरेंट में चले जाते थे, ढाबे में चले जाते थे। क्या खाया सबसे ज्यादा आप सब? पूरी छोला, कचौरी, आलू टिक्की, आप बोलो, मीठा, ये सब सर खा रहे थे। मैं तभी थोड़ा डाइट कर रही थी। पर हमने एक दिन हम आई थिंक वी वेंट टू, हमने उस दिन आई थिंक छोले और कुलचे खाए रेस्टोरेंट में गए थे। हाँ, एंड लेकिन हमारे सेट पे गरम गरम वो भट्टे वाली रोटी बनती थी। वाओ। रोटी, लस्सी। हाँ, तो दैट वाज, आई वुड नेवर मिस। वो लंच टाइम आई यूज्ड टू वेट कि अभी बस वो खाने मिलने वाला है। तो आपको मूवी के लिए वेट पुट ऑन करना पड़ा, ऐसा कुछ था? मोर देन वेट, मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ी, बिकॉज एक होता है फिजिकली एस्थेटिकली बड़ा दिखना और एक होता है एक्चुअल फिजिकल स्ट्रेंथ। तो मुझे वो स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ी, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल इवन एक बुलेट को राइड करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए आपको एक किस्म की स्ट्रेंथ चाहिए, एक इंसान को उठाने के लिए आपको एक किस्म की स्ट्रेंथ चाहिए। सो उसके लिए मुझे कसरत करनी पड़ी और डाइट को वॉच करना पड़ा। ऐसा नहीं कि मैं ज़्यादा खा रही थी, एक्चुअली मैं कम खा रही थी, बट आई वाज ईटिंग मोर like dense, richer food. That's about it. But everything is still calorie counted. Yeah. Mudhir sir, what was that one thing that you wanted Tamanna to do it, in the film, and you approached her for that reason? मैं जब इनसे पर्सनली मिला, जो मेरे राइटर ने उसको नरेशन दिया मैं साथ में, तो मुझे जब वो नरेशन देते थे तो मुझे लगा ये वाकई में मेरी बबली है और ये जस्टिस करेगी मेरे रोल को। और जब मैंने इनको सुनाया, पूरा नरेशन इन्होंने सुना और उनको बहुत अच्छा लगा। हालांकि बहुत हंसी है और the whole narration was one big laughter. हाँ, और बहुत 2-2.25 घंटे का नरेशन था पूरा, विद डायलॉग्स नरेशन था पूरा, विद स्क्रीन प्ले। ऐसा भी नहीं 1 लाइन था, एंड पूरा वी वर रेडी विद इट। एंड तो शी लव्ड द कैरेक्टर, उसको लगा कि बहुत वाकई में ही है, एंड शी हरसेल्फ वाज लुकिंग फॉर समथिंग व्हिच इज वेरी आउट ऑफ द बॉक्स। एंड जब उसको लगा कि ठीक है, एंड वी बोथ डिजायर टू वर्क विद ईच अदर, एंड उसके बाद फिर वी स्टार्टेड मीटिंग, फिर प्रेप शुरू किया, मिले, फिर हम लोगों ने एक थोड़ा कोच रखा इनके लिए, खास करके जो डायलेक्ट के लिए बराबर आना चाहिए। तो शी पिक्ड अप वेरी वेल, वो उनकी ग्रास्पिंग पर बड़ी अच्छी है। तो शी अंडरस्टैंड द कैरेक्टर, शी अंडरस्टैंड द होल लेजा, किस तरह से बात करना चाहिए, एंड बहुत अच्छी तरह से उसने निभाया। और जो आपने ट्रेलर में देखा, जो पिक्चर में देखेगा,
वो बहुत अच्छी तरह रिफ्लेक्ट हुआ, जस्टिस किया मैं तो कहूँगा कि जिस तरह से कैरेक्टर बबली का है, जो राइटर और हमने बैठ के इसको लिखा था उस तरह से हम लोग को बहुत और ज़्यादा अच्छा लगा कि जिस तरह से इसने परफॉर्म किया। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि स्क्रिप्ट आपकी बहुत अच्छी होती है लेकिन परफॉर्म अगर थोड़ा भी अंडर हो जाता है तो वो मज़ा नहीं आता। लेकिन आई एम हैप्पी कि शी हैज़ डेफिनेटली विद दिस मूवी इट विल बी अ बिग गेम चेंजर फॉर हर एंड पीपल लुक एट हर एज अ ब्रिलियंट परफॉर्मर कि इतना सीमिंगलेसली फ्लॉलेसली उसने ये रोल को निभाया। नहीं, he is right about the accent, the लहजा that was there. क्योंकि बहुत सारे जिन्होंने ये बोला है कि आपका बहुत फेक नहीं लग रहा था, बहुत रियल लग रहा था, एंड आई एम वेरी श्योर कि वो बहुत डिफिकल्ट भी होगा आपके लिए। बट ऐसा कभी आया मौका कि आपने बोला नहीं होगा यार, ये छोड़ देती हूँ मैं, कुछ और ट्राई करते? वैसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट एक बात ये थी कि मैं खुद ही बहुत आई थिंक मैं और मधुर सर का ये कॉमनैलिटी है अगेन कि we are very focused on, like I think ये मधुर सर ने बहुत किया था, even on so many things we should just edit out a lot of things on paper, okay, where we didn't feel it was necessary or required। तो वो I think सर और मैं दोनों ही, हम लोग को ये फिल्म ना बहुत ही slick और crisp और fun, it should be like a कब शुरू हुई कब खत्म हुई आपको नहीं पता चलना चाहिए, बट आप जब खत्म होती है आप बस एक स्माइल के साथ एक रोलर कोस्टर राइड है ये। रोलर कोस्टर, नाइस, बट अ गुड वन, एग्जैक्टली। आपको लगता है आजकल के ऑडियंसेस का भी टेस्ट बदल गया है इन टर्म्स ऑफ मूवीज, एंड एज उसके हिसाब से आप लोग को स्क्रिप्ट्स जैसे आ रहे हैं वो उसके मतलब यू हैव टू बी वेरी केयरफुल चूजिंग द स्क्रिप्ट्स एंड वर्किंग? देखिए, ऑडियंस आज की तारीख में इतना कंटेंट देख रही है ओटीटी पे पिछले 2 साल में, खास करके पेंडेमिक के बाद, तो दे आर वेरी अवेयर ऑफ द वर्ल्ड सिनेमा, राइट, और द वर्ल्ड स्टोरीज जो है वहाँ पे जो वेब सीरीज के इसमें है, तो वो ऑब्वियसली वो जो उनका जो एक भूख है ना बढ़ गया है कि दे वांट टू सी इससे अच्छा कंटेंट, अच्छा ये तो मैंने देखा यार, इससे अच्छा तो मैं वो देखूं। और आज आप वेब सीरीज भी देखो जितनी आती है वो सब लैंग्वेज में से डब होती है, राइट, तो उनको वहाँ पे प्रॉब्लम भी नहीं है कि लैंग्वेज में समझ में नहीं आता है, और नहीं भी आता तो सबटाइटल में आज लोग देखते तो उनको समझ में आ जाता है। तो वो पिछले 2 साल में इतना उन्होंने वहाँ पे अटेंशन किया है ओटीटी पे कि दे वांट टू सी डिफरेंट कंटेंट, और ये बहुत बड़ा चेंज आया है, ग्लोबली आया है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे दुनिया ने ओटीटी पे देखा पिछले 2 सालों में पिक्चर में, तो डेफिनेटली ऑडियंस की जो एपेटाइट है, भूख है, वो बढ़ गई है to see good strong content, right, but does that challenge you in any way? 100% चैलेंज तो होगा ना, बहुत ज्यादा, बिकॉज उसमें एक्टर्स का, डायरेक्टर का भी काम बढ़ गया, राइट, बिकॉज दे वांट टू सी आप और अच्छा क्या कर सकते हो, इससे अच्छा क्या हो सकता है, इससे अच्छी राइटिंग क्या हो सकती है, इससे अच्छा सीरीज क्या हो सकता है, राइट, तो वो रहेगा हमेशा लोगों में। तो इट इज चैलेंजिंग फॉर एवरीबडी वर्किंग ऑन द फिल्म और सीरीज, इट इज अ चैलेंजिंग टास्क। योर टेक? मुझे लगता है लोगों का अटेंशन स्पैन या किसी भी चीज़ पे ध्यान देना, उसका स्पैन छोटा हो गया है, तो और एंटरटेनमेंट के इतने अलग अलग माध्यम आ चुके हैं कि अभी हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जिस भी फॉर्मेट में लोगों को कुछ दिखाना चाहें उसे एंगेजिंग बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है, ताकि लाइक ऑफ कोर्स ओटीटी पे तो आप फिल्म पॉज कर सकते हैं, आप बंद कर सकते हैं, तो हमारा फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो ताकि लोग कंटेंट को पूरी तरह से देखें और कंप्लीटली देखें, उसके लिए हमें उसे ज़्यादा एंगेजिंग बनाना पड़ रहा है, विच इज़ ग्रेट, क्योंकि वो हमारी क्रिएटिविटी को पुश करता है। करेक्ट। तो बहुत ही बढ़िया दौर है, मतलब पूरे पावर के साथ काम करना पड़ेगा, देयर इज नो शॉर्टकट। बट देयर इज आल्सो प्रेशर, बहुत प्रेशर होगा, बिकॉज जो पहले आप स्क्रिप्ट्स चूज करते थे अभी थोड़ा हटके करना पड़ेगा उसके हिसाब से। आई थिंक उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि सिर्फ अलग चीज़ करने के लिए नहीं करना है, बट कुछ चीज़ें जो आपके लिए ऑथेंटिक हैं, जो आप सच्ची में हो, उसकी एक झलक आपके काम में दिखनी चाहिए। जब वो होता है, आई थिंक ऑडियंस वो पकड़ लेती है और वो रिकग्नाइज कर लेती है और उससे कनेक्ट करती है। तो आई फील लाइक वो एलिमेंट, ऑथेंटिसिटी, मेरे हिसाब से नंबर 1 क्वालिटी है। आई थिंक हम ऑडियंस को फेक नहीं कर सकते, चीट नहीं कर सकते, वो इमीडिएटली पकड़ लेती है। आप दोनों पर्सनल लेवल पे क्या देखते हो ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स? व्हाट इज योर फेवरेट शोज और फिल्म्स दैट यू हैव वॉच्ड सो फार? मैं बोलूँगी ना, मेरी पिटाई होगी क्या क्या देखती हूँ मैं। Why?
I watch Aladdin. Really? And I am that person, and I don't know how many people will relate to it, but I'm that person जो सारे फिल्मों के नाम देखती कि ये फिल्म है, ये फिल्म है, ये फिल्म है, ये सीरीज है, ये फिल्म है, ये सीरीज है, और उसमें मेरा खाना खत्म हो जाता, फिर मैं काम पे नहीं जाती. So for me, imagine this the volume. I get excited by looking at so many films, and then I'm like, and the posters of it. And the posters, I'm like, and then if I'm really interested, I'll read अच्छा उसका details क्या है, उसका promo क्या है, हाँ, तो मतलब इस level की चोरी होती है. So इसलिए आप सोचिए हमारा हाल क्या हो रहा है. हमको अगर लोगों के लिए content बनाना तो कितना अच्छा बनाना पड़ेगा. True, very true. आप? I see all kind of content. I see South cinema also. Every week I see one old retro film, which I always got a habit from seeing. And कोई पुरानी पिक्चर राजेश खन्ना जी की हो, अमित जी की हो, धर्म जी की हो, या कोई भी ऐसी फिल्म. And English content भी बहुत देखता हूँ. Documentaries I see a lot. I love documentaries. And मैंने अभी भी एक सीरीज देखी तेहरान एप्पल टीवी पे, बहुत ही बढ़िया और एक्स्ट्राऑर्डिनरी. द 2 सीजन्स ब्रिलियंट. तो वो मैंने देखी, वो भी खत्म की. अभी टाइम मिलेगा, अभी आफ्टर द रिलीज आई विल डेफिनेटली वॉच. टाइम भी मिलना चाहिए, बिकॉज क्या होता है एक बार आप देखो तो फिर देन यू गेट सो हुक्ड आउट टू पर्टिकुलर. अगर कोई ऐसी सीरीज जैसे तेहरान, तो माय गॉड इट वाज अमेजिंग. बहुत good reviews. It's got good reviews. आउटस्टैंडिंग इट इज. इट्स अ थ्रिलर एंड इट्स अ ब्यूटीफुली शॉट थिंग. तो अच्छा लगा मुझे. फिर पुरानी पिक्चर कुछ ऐसा होता है मैं देख लेता हूँ कभी कभी, मुझे लगता है, तो आई सी दैट आल्सो. तो आई एंजॉय. आई एम अ फिल्म बफ कंप्लीटली. फिल्म के अलावा कुछ सोचता नहीं मैं. नाइस. दोनों को इफ आई हैव टू आस्क यू ऑल कि एक वर्ड में आप बबली बाउंसर को कैसे डिस्क्राइब करोगे, वो क्या होगा? एक वर्ड like a मस्त कलंदर. she's a goofball. नाइस. आप? मैं एंटरटेनिंग फिल्म है ये, एक वर्ड में. राइट. लास्ट सवाल आपके लिए. अगर एक या दो बॉलीवुड एक्टर्स में से आपको किसी को भी प्रोटेक्ट करना है, आपके बाउंसर बनना है, तो वो कौन रहेगा? हु विल बी दैट पर्सन एंड व्हाई? Who will be that person and why? Vicky Kaushal and Hrithik Roshan. Yeah, they're the two people I would want to be a bouncer for. I think I mentioned this in our press conference. But yeah, love their work, and I think who wouldn't want to be their bouncer? True. Did you see the Vikram Vedha trailer? I have, of course, yes. How did you find it? He's just brilliant. I love the fact that he always pushes the envelope, and I'm looking forward to seeing the film. So yeah, loyal fans. So the loyalty goes on. All right. Thank you so much हमसे बात करने के लिए, and all the very best for the film and all your future projects. We are waiting to see everything that you bring on our screens. Thank you. Thank you so much. Thank you.